जाती है। शक्करकंदी यानी स्वीट पोटैटो को हमारे यहाँ बहुत ही मामूली समझा जाता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक सुपर फूड है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही शक्करकंदी बाजारों में आ जाती है और आजकल भी ये मार्केट में बहुत सस्ते दामों में मिल रही है। शक्करकंदी इस्तेमाल करने से हैरान कुन फवायद हासिल होते हैं। यहाँ तक कि चाइना में तो शक्करकंदी को नेचुरल यानी कुदरती मेडिसिन भी कहा जाता है। शक्करकंदी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। इसे रोस्ट कर भी खाया जाता है, तवे पर भून कर भी, और खट्टी शक्करकंदी तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। लेकिन शक्करकंदी को जितना ज्यादा मामूली समझा जाता है, इसको इस्तेमाल करने से उतने ही ज्यादा हैरान कुन फवायद हासिल होते हैं। शक्करकंदी इस्तेमाल करने से नजर तेज होती है, क्योंकि ये विटामिन ए से भरपूर होती है। अगर तकरीबन एक प्याली शक्करकंदी, जिसका वजन तकरीबन 200 ग्राम के करीब बनता है, उसकी बात करें तो उसके अंदर आपकी डेली की जरूरत का 213% से भी ज्यादा विटामिन ए मौजूद होता है। यानी एक दिन में आपकी बॉडी को जितना विटामिन ए चाहिए होता है, उससे भी दुगनी मिकदार सिर्फ 200 ग्राम शक्करकंदी में मौजूद होती है। यही वजह है कि शक्करकंदी के इस्तेमाल से आपकी नजर तेज होती है। फिर चाहे रात के वक्त आपको कम नजर आता हो या फिर आपकी नजर घबराती हो, बस लगातार 10 से 12 दिन शक्करकंदी को इस्तेमाल कर देखें, आपकी नजर बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। शक्करकंदी का इस्तेमाल आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि शक्करकंदी सोल्युबल फाइबर से भरपूर होती है। शक्करकंदी के इस्तेमाल से आपकी आंतों की सफाई होती है और आंतों में मौजूद जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं, उन तमाम का अखराज हो जाता है, जिससे आप बहुत सी खतरनाक और बड़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसी तरह फाइबर से भरपूर होने की वजह से शक्करकंदी के इस्तेमाल से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और खाना खुलकर आपका पेट साफ होने लगता है। शक्करकंदी के इस्तेमाल से आपकी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है, जिससे आपका हाजमे का निजाम मजबूत होता है। खाए गए खाना ना सिर्फ बेहतर तौर पर हजम होने लगता है, बल्कि खाने में मौजूद तमाम ही ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा भी बनती है। इसी तरह शक्करकंदी के इस्तेमाल से मैदे की सफाई होती है, मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत का खात्मा हो जाता है। ये मैदे में होने वाले अल्सर और जख्मों को भी बहुत जल्द हील करने में मदद करती है। शक्करकंदी का शुमार ताकत बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं में होता है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी का खात्मा हो जाता है और जिस्म में ताकत आती है। इसी तरह शक्करकंदी स्किन और बालों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर स्किन और बालों के लिए तीनों जरूरी विटामिन यानी विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी भारी मिकदार में मौजूद होते हैं। शक्करकंदी इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ग्लो करती है और यूथफुल नजर आती है। इसी तरह इसके अंदर क्योंकि ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, इसके इस्तेमाल से स्किन पर आई झुर्रियां और फाइन लाइंस का भी खात्मा हो जाता है। इसी तरह शक्करकंदी इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाती है। डायबिटीज के मरीज अक्सर शक्करकंदी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शक्करकंदी की शक्ल क्योंकि आलू से मिलती है और वैसे भी अंग्रेजी में इसे स्वीट पोटैटो कहा जाता है, इसलिए अक्सर डायबिटीज के मरीज शक्करकंदी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो डायबिटीज के मरीज बिल्कुल शक्करकंदी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये उनके लिए बेहद फायदेमंद रहती है, क्योंकि शक्करकंदी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा कम होता है। यानी शक्करकंदी खाने के फौरन बाद आपके खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शुगर का लेवल बढ़ता है। और इसके अलावा क्योंकि शक्करकंदी मैग्नीशियम से भी भरपूर होती है, इसलिए अगर डायबिटीज के मरीज शक्करकंदी का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उन्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल हो जाते हैं। बल्कि चाइना और जापान में तो ना सिर्फ डायबिटीज के मरीजों को खासकर शक्करकंदी का इस्तेमाल करवाया जाता है, बल्कि जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं, यानी जिन्हें शुगर का मर्ज होने के खतरा बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं, उन्हें भी शक्करकंदी इलाज के तौर पर इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि शक्करकंदी में मौजूद मैग्नीशियम डायबिटीज होने के खतरात को बहुत ज्यादा कम कर देता है। इसी तरह जो लोग मोटापे का शिकार हैं और अपने वजन को कम करना चाहते हैं, उन्हें भी शक्करकंदी को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। जबकि शक्करकंदी को इस्तेमाल करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट करता है, जिस वजह से इसके इस्तेमाल से आपका वजन कम होने लगता है। इसी तरह शक्करकंदी के इस्तेमाल से आपके दिमाग को ताकत मिलती है और दिमागी कमजोरी का खात्मा हो जाता है। शक्करकंदी के अंदर एंथोसाइनिन नाम का एक बहुत ही ताकतवर कंपाउंड मौजूद होता है, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। शक्करकंदी के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त तेज होती है, सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है, आपका दिमाग तेज होता है। जिन लोगों को रात को ठीक से नींद नहीं आती, वो भी शक्करकंदी को जरूर इस्तेमाल करें। शक्करकंदी के इस्तेमाल से ना सिर्फ बहुत बेहतरीन नींद आने लगती है, बल्कि शक्करकंदी दिमागी स्ट्रेस को भी दूर करती है। शक्करकंदी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम मौजूद होता है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कम करती है और हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तब भी शक्करकंदी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिन में आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जिस्म से बाहर निकल जाएगा। शक्करकंदी में मौजूद फाइबर खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि बाद में पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। शक्करकंदी के इस्तेमाल से दिल को ताकत मिलती है, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम मौजूद होता है, तो दिल की बेतरतीब धड़कनें भी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इसी तरह शक्करकंदी के अंदर ताकतवर एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद बहुत से नुकसानदेह जरासीम और वायरसेस का खात्मा हो जाता है। इस तरह आप शक्कर
शकरकंदी के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। खासकर जिन लोगों को बार बार मुख्तलिफ इकसाम की इन्फेक्शन हो जाती हैं, उन्हें तो शकरकंदी का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए। शकरकंदी का इस्तेमाल आपके गुर्दों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर है। इसी तरह शकरकंदी के इस्तेमाल से हर किस्म की ग़िज़ाई कमी का खात्मा हो जाता है, क्योंकि ये बाजार से मिलने वाली बड़ी कंपनीज के मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट से भी ज्यादा न्यूट्रिशन अपने अंदर रखती है। अगर सिर्फ एक प्याली शकरकंदी, जिसका वजन तकरीबन 200 ग्राम के करीब बनता है, उसकी बात करें तो उसके अंदर आपकी डेली की जरूरत का 213% विटामिन ए, डेली की जरूरत का 44% विटामिन सी, 43% मैग्नीज, 36% कॉपर, 34% विटामिन B6, 20% पोटेशियम, 19% निकल के अलावा 4 ग्राम प्रोटीन, 6.6 ग्राम फाइबर मौजूद होते हैं। और इन तमाम हैवी न्यूट्रिएंट्स के बावजूद 200 ग्राम शकरकंदी के अंदर सिर्फ 180 के करीब कैलोरीज मौजूद होती हैं। शकरकंदी के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है और इसके अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। शकरकंदी को इस्तेमाल करने से खासकर ब्रेस्ट कैंसर, आंतों के कैंसर और मुसाने के कैंसर से बचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर शकरकंदी की दो रेसिपीज मौजूद हैं। आपको तवे वाली शकरकंदी भी बनाना सिखाई गई है और खट्टी शकरकंदी भी। उन दो वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आप शकरकंदी को स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर पाकिस्तान और भारत में किया जाता है, या फिर आप शकरकंदी को लंच या डिनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चाइना और जापान में किया जाता है। चाइना और जापान वाले क्या करते हैं कि वो शकरकंदी की मुख्तलिफ रेसिपीज, जैसे कि शकरकंदी का सूप या शकरकंदी को रोस्ट कर दोपहर में या नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर दोपहर के खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन रहती है। इसी तरह वो बेबी कॉर्न को भी दोपहर के खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शकरकंदी और बेबी कॉर्न को चाइनीज और जापानी लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो रेसिपीज देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, आपको इंशाल्लाह ताला बनाकर जरूर दिखाई जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर कीजिएगा।